आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के बारे में। हम सभी ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप क्यों लिया था? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप क्यों लिया। मोहिनी की कहानी समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ी हुई है। तो समुद्र मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए हुआ था, जिसे दो दल ने मिलकर किया था। पहला दल असुरों ने और दूसरे देवताओं ने। असुर और देवताओं ने दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो समुद्र मंथन से पहले ये तय हुआ था कि समुद्र मंथन से जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लिया जाएगा। तो जैसा कि तय हुआ था कि समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा आधा आधा बांट लिया जाएगा, लेकिन जब समुद्र से अमृत निकला तब असुरों ने आधा नहीं बल्कि पूरा का पूरा अमृत ले लिया। उन्होंने देवताओं के साथ छल किया है। तो जब असुर सारा अमृत ले गए तब सभी देवता एक बहुत बड़े संकट में पड़ गए। फिर वो भगवान विष्णु के पास चले गए अपनी समस्या का समाधान के लिए। फिर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि आप सभी चिंतित ना हो, मैं अभी आपके समस्या का समाधान अवश्य निकाल दूंगा। फिर वे उनकी समस्या का समाधान निकालने का कोई उपाय सूझ रहे थे। फिर भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप ले लिया। वो भी कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं, एक बहुत ही सुंदर स्त्री जिसका नाम था मोहिनी। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों के पास चली गई। फिर जब असुरों ने मोहिनी को देखा तब वो जैसे हैरान हो गए। उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए, लेकिन असुरों को ये नहीं पता था कि मोहिनी उन भगवान विष्णु हैं। फिर जिस प्रकार असुरों ने देवताओं के साथ छल करके उनसे अमृत ले लिया था, वैसे ही मोहिनी ने भी असुरों के साथ छल करके उनसे अमृत ले लिया। भगवान विष्णु भी बड़े चालाक थे। उन्होंने एक तरफ मोहिनी बनकर असुरों को अपनी मोह माया में फंसा कर रखा और दूसरी तरफ उन्होंने देवताओं को अमृत भी पिला दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक असुर था जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु को पता चल जाता है कि मोहिनी सभी असुरों को छल कर रही थी। वो अपने मोह माया से सभी असुरों को फंसा रही थी और दूसरी तरफ देवताओं को अमृत भी पिला रही थी। फिर स्वरभानु ने एक देवता का रूप धारण कर लिया और फिर देवताओं के पास चले गए। फिर मोहिनी यानी भगवान विष्णु स्वरभानु को भी अमृत पिला देती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को ये नहीं पता था कि उनके सामने जो देवता है वो असल में देवता के रूप में असुर स्वरभानु था। लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव को पता चल जाता है कि भगवान विष्णु जिसे अमृत पिला रहे थे वो असल में असुर स्वरभानु था। फिर सूर्यदेव और चंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा कि ये देवता नहीं, ये असुर स्वरभानु है। फिर जब भगवान विष्णु को ये पता चलता है कि वो जिसे अमृत पिला रहे थे वो असल में देवता नहीं बल्कि असुर स्वरभानु है, फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और स्वरभानु का सर काट दिया। भगवान विष्णु ने तो स्वरभानु का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन स्वरभानु अभी भी जिंदा है, क्योंकि स्वरभानु ने अमृत पी लिया था। लेकिन उसका सर उसके धड़ से जुड़ा नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसका सर सुदर्शन चक्र से काटा था, और कोई चीज अगर सुदर्शन चक्र से कट जाती है तो वो कभी वापस जुड़ नहीं सकती। भले ही उसका सर कट गया लेकिन वो जिंदा है। स्वरभानु का सर राहु बन गया और उसका धड़ केतु बन गया। फिर वे दोनों एक ग्रह बन गए, अलग अलग दो ग्रह बन गए। फिर हम उन्हें नवग्रह में से दो ग्रह के रूप। यही थी वजह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार लेने की।